हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी माई हार्ट योर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पर न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बताना कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिया जो अम्यूजमेंट पार्क में गिर जाती है और उसे बहुत चोट लग जाती है, जहाँ उसका बहुत सारा खून बह जाता है और जहाँ जिया को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और जहाँ उसे ब्लड की ज़रूरत होती है। डॉक्टर जो विंग का ब्लड टेस्ट करने के लिए उसे अंदर ले जाते हैं और उधर चैंग गुस्से में वांग जी को कॉल कर देता है। वांग जी जैसे ही जिया के बारे में सुनता है, वो जल्दी से दौड़कर सीधा हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। उधर जो डॉक्टर विंग का ब्लड चेक कर रहे थे, थोड़ी देर में ही वो विंग के पास आते हैं और कहते हैं, सर आप ब्लड नहीं दे सकते। विंग कहता है, क्यों नहीं दे सकता? मैं अपनी बच्ची को ब्लड क्यों नहीं दे सकता?" तभी डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि सर आप इतने स्ट्रांग नहीं हैं, आप वीक भी हैं और आप नहीं दे सकते हैं ब्लड अपनी बेटी को। विंग डॉक्टर के ऊपर चिल्लाता है, मैं अपनी बच्ची को ब्लड क्यों नहीं दे सकता? तभी डॉक्टर कहते हैं, आप उनकी माँ को बुलाइए, उनकी माँ क्या है, शायद वो ब्लड दे सकें। विंग ये सुनता है तो शॉक हो जाता है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी एक डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, सर प्लीज़ जल्दी ब्लड का इंतजाम कीजिए, नहीं हम आपकी बच्ची को नहीं बचा पाएंगे। ये सुनते ही विंग तो पूरा शॉक हो जाता है। वो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी जो दौड़कर और उस वहाँ हॉस्पिटल में आता है। जियांग फेमियान, मैडम यू, कांसा चरण और वी चांद से भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। वांग जी के पीछे ही वो लोग भी आते हैं। तभी वांग जी चैंग से कहते हैं, चैंग जिया कहाँ है? जिया चैंग जैसे ही वांग जी को देखता है, वो कहता है, वांग जी तुम्हारी ज़रूरत है जिया को, तुम्हारे ब्लड की ज़रूरत है। वांग जी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? मेरी ब्लड की ज़रूरत है? तभी भीम जो बाहर आता है, वो जैसे ही वांग जी को देखता है, वो दौड़कर वांग जी के गले से लग जाता है। एक पल के लिए तो वांग जी शॉक हो जाता है। तभी वांग जी भी विंग को टाइटली हक कर लेता है और कहता है, क्या क्या हुआ है विंग? विंग विंग रिलैक्स करो, कुछ नहीं होगा जिया को। तभी विंग कहता है, वांग जी हमारी जिया, वांग जी तुम जिया को बचा लो प्लीज़, मैं जिया के बिना नहीं जी सकता। तभी वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स विंग, हम जिया को बचा लेंगे, हम जिया को कुछ नहीं होने देंगे। विंग कहता है, वांग जी उसे ब्लड की ज़रूरत है। वांग जी कहता है, अगर उसे ब्लड की ज़रूरत है तो हम उसके लिए, तो तुम उसे ब्लड क्यों नहीं देते? विंग कहता है, मैं ब्लड नहीं दे सकता वांग जी, उसे उसे तभी वांग जी कहता है, ठीक है, मैं कहीं से भी उसके लिए ब्लड अरेंज कर लूँगा। तभी वांग जी को याद आता है। वांग जी कहता है, चैंग क्या कहा तुमने? जिया को मेरे ब्लड की ज़रूरत है। तभी विंग कहता है, वांग जी तुम्हारी बेटी को तुम्हारे ब्लड की ज़रूरत है, तुम चैंग से क्या बात कर रहे हो? तुम्हें अपनी बेटी को ब्लड देना चाहिए। विंग जैसे ही ये सुनता है तो शॉक वांग जी जैसे ही ये सुनता है तो शॉक हो जाता है और वो विंग को थोड़ा खुद से दूर करता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तभी विंग रोते हुए कहता है, वांग जी वो तुम्हारी और मेरी बेटी है, वांग जी जिया हमारी बेटी है, प्लीज़ जिया को बचा लो वांग जी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तभी विंग वांग वांग जी विंग के फेस की तरफ देखता है। वो अभी कुछ भी नहीं कहने वाला था। तभी डॉक्टर एक बाहर आते हैं और कहते हैं, सर क्या आपने ब्लड का इंतज़ाम किया? प्लीज़, नहीं तो हम बच्ची के लिए हालत बहुत क्रिटिकल हो रही है। तभी वांग जी विंग को साइड करता है और सामने आता है और कहता है, मेरा जितना भी ब्लड है वो डॉक्टर ले लीजिए, पर प्लीज़ मेरी बच्ची को बचा लीजिए। ऐसा कहता है। डॉक्टर जल्दी से वांग जी को लेकर अंदर जाने लगते हैं। तभी वांग जी विंग के पास आता है और विंग से कहता है, विंग मैं वादा करता हूँ, मैं जिया को कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिया विंग जो बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है अंदर। उधर हम विंग को देख रहे थे। विंग जो रोते रोते उसकी आंखें पूरी तरीके से सूज गई थी। कांसा चरण तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती हैं, लेकिन बीजांसे के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। कांसा चरण कहती हैं, बिल्कुल नहीं, मैं अपने बच्चों को यहाँ नहीं छोड़ूंगी, जिया के ठीक होते ही मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगी। तभी बीजान से कहते हैं, कांसा तुम फिर गलती कर रही हो, मैंने तुमसे कई बार कहा है
तुम ऐसा कुछ भी मत कहो जिससे तुम्हें रिग्रेट हो। और वैसे भी वो जिया का पिता है। और तुम्हें पता है, बाकी बातें मैं तुमसे बाद में करूँगा। मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं कहना चाहता, समझी तुम? अभी विंग को हम सबकी ज़रूरत है। उधर मैडम हुई और जियांग फेंगमियान तो बहुत खुश थे। वो विंग के पास जाते हैं और उधर वीचान से और कांसा चरण भी विंग के पास जाते हैं और कांसा विंग को हक कर लेती है और कहती हैं, बच्चा कुछ नहीं होगा, जिया ठीक हो जाएगी, ऐसा कहती हैं। विंग, जिसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, वो बहुत घबराया हुआ था। और उधर हम सीधा 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं तो बहुत थोड़ी देर बाद भांगजी जो बाहर आता है, धीरे धीरे जैसे ही वो बाहर आता है, वांगजी ने बहुत सारा ब्लड दिया था, इसलिए वो थोड़ा वीक फील कर रहा था। वो जैसे ही बाहर आता है, वो आकर चेयर पर बैठ जाता है। जैसे ही विंग की नज़र वांगजी पर जाती है, वो दौड़कर वांगजी के पास जाता है। वांगजी जो बस विंग को ही देख रहा था, वो विंग से कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी वो वांगजी से कहता है, वांगजी तुम ठीक हो? वांगजी कहता है, ऑफकोर्स मैं ठीक हूँ। मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपनी बेटी को ब्लड दिया है, समझे तुम? पर मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है विंग, प्लीज़ अब झूठ मत बोलना, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। विंग जो अपना फेस नीचे कर लेता है और रोते हुए कहता है, वांगजी मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ एक बार जिया को ठीक हो जाने दो, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो सब कुछ सच सच बता दूंगा। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे ब्रदर को कॉल करना है। तभी वांगजी थोड़ा खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसे थोड़ा वीक फील हो रहा था। तभी वांगजी वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। मैडम यू झांग फेमियान तो बहुत खुश थे, क्योंकि सब यही चाहते हैं, खाली कांसा शरण को छोड़कर। उन्हें तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वीचान से गुस्से में कांसा की तरफ देखते हैं, लेकिन फिर वो सीधा वांगजी के पास जाते हैं और वांगजी के पास बैठ जाते हैं। वांगजी जो वीचान से की तरफ देखता है, वीचान से कहते हैं, वांगजी मैं जानता हूँ विंग ने बहुत गलत किया, उसे तुमसे तुम्हारी बेटी का सच नहीं छुपाना चाहिए था। विंग जो कांसा वीचांसे की तरफ देखता है, तभी वीचांसे कहते हैं, हाँ जिया तुम्हारी बेटी है, तुम जानते हो? तभी वांगजी कहता है, पर पर ये कैसे हो सकता है अंकल? जिया मेरी बेटी है, ठीक है, पर विंग एक मैन है। तभी वीचान से एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुम जानते हो विंग एक बहुत ही स्पेशल मैन है, जो एक बेबी को बर्थ दे सकता है। ये बात हम हमेशा से जानते थे। इसलिए जब विंग साउथ कोरिया आया था, तो उसकी मॉम ने स्ट्रिक्ट बोला था कि तुम कुछ भी ऐसा गलत नहीं करना, लेकिन देखो तुम दोनों ने जो किया, उसकी वजह से जिया आ गई। वांगजी जो अपना फेस नीचे कर लेता है और वीचान से की तरफ देखता भी नहीं है। वीचान से वांगजी के हाथ में हाथ रखती हैं और कहते हैं, वांगजी मैं कभी तुमसे नाराज नहीं था। सच बताऊं तो मैंने जब जब तुम्हें देखा, तब तब मुझे लगा कि तुम विंग के लिए बहुत परफेक्ट हो। लेकिन सच बताऊं तो मैं कुछ नहीं कर सका, क्योंकि विंग कभी तुम्हारे सामने आना नहीं चाहता था, और मैं चाहता था कि जब तुम दोनों मिलो तो तुम आपस में ही एक दूसरे की बातों को क्लियर करो, समझे तुम? और वैसे भी हमारा बीच में पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। तभी वांगजी कहता है, लेकिन मुझे ये तो पता होना चाहिए था ना कि मेरी एक बेटी है। वीचान से एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं बीता है वांगजी, वो सिर्फ 5 साल की है। अभी तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, अपनी बच्ची और अपनी विंग के साथ खुश रहो। वीचान से की ये बात सुनकर वांगजी के फेस पे एक रिलैक्स की फील आती है। वो कहता है, क्या आप सच में ये चाहते हैं? ईशान से कहते हैं, ऑफकोर्स मैं चाहता हूँ, कौन पिता नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा खुश रहे। और मैं जानता हूँ विंग विंग तुम्हारे अलावा कभी किसी के साथ खुश नहीं रह सकता। उसने तुम्हारे सिवा कभी किसी दूसरे की तरफ देखा भी नहीं है। तुम जानते हो, आज भी विंग सिर्फ तुमसे प्यार करता है। हमने कितनी कोशिश की कि हम विंग की शादी किसी से करा सकें। हमने उसे बहुत सारे लड़कों से मिलाया,
बहुत सारी लड़कियों से मिलाया, लेकिन उसे उसे तो किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है। उसने उस क्योंकि तुम जानते हो उसका दिल हमेशा तुम्हारे पास था। तो सोचो वो किसी को उस दिल में कैसे जगह दे सकता है जिसका दिल ही हमेशा तुम्हारे पास हो। वांगजी जब ये सुनता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी विंग एक बड़ा सा जूस का गिलास लेके वांगजी के सामने आता है। वांगजी जैसे ही जूस का गिलास देखता है और वो विंग को देखता है, विंग तभी वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे मत देखो और जल्दी से इसे पी लो, तुम्हें सच में बहुत वीकनेस हो गई है। विंग जो एक छोटी सी स्माइल करता है और वो गिलास विंग के हाथ से ले लेता है। वांगजी के फेस पे स्माइल थी और वो जल्दी से वो सारा जूस का गिलास पी लेता है। चैंग चांग फेमियान मैडम यू बहुत खुश थे। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है। वी चांद से खड़े होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि विंग और वांगजी को अब अकेले में बात करनी चाहिए। तभी विंग चुपचाप वांगजी के पास बैठ जाता है। वांगजी अपना फ़ोन निकालता है और सिचेन को कॉल करता है और सिचेन को सब कुछ बता देता है। वो उन्हें ये नहीं बताता कि जिया जिया उसकी बेटी है। वो बस सिचेन से कहता है कि वो मॉम डैड के साथ जल्दी हॉस्पिटल आ जाए। जिया का एक्सीडेंट हो गया है और जिया हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही सिचेन तो शॉक हो जाते हैं और वो जल्दी लैनी और कुरैन के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। तभी विंग जो अपनी उंगलियों के साथ खेल रहा था, वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या आप तो मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता। तभी विंग कहता है, पर वांगजी इतना टाइम क्यों लग रहा है? जिया को अभी तक होश क्यों नहीं आया? वांगजी कहता है, विंग थोड़ी देर वेट करो, अभी थोड़ी देर में ही जिया को होश आ जाएगा, ठीक है? ऐसा कहता है। विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांगजी जानता है कि अभी उन सब चीज़ों के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि विंग सच में अभी बहुत घबराया हुआ है। वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। विंग जो बस वांगजी के फेस की तरफ ही देख रहा था। तभी वांगजी अपना हाथ विंग के फेस पर लेता है और उसके आंसुओं को क्लीन करता है और कहता है, मुझे तुम्हें रोते हुए देखना बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम ये अच्छे से जानते हो, फिर क्यों रो रहे हो? विंग कहता है, वांगजी जी हाँ। वांगजी कहता है, विंग तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बेटी को कुछ होने दूंगा? ऐसा कहता है। विंग जैसे ये सब सुनता है उसे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा फील होता है। उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी एक डॉक्टर बाहर आते हैं। विंग जैसे ही डॉक्टर को देखता है वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और वांगजी भी, चैंग और सभी में फैमिली मेम्बर दौड़कर डॉक्टर के पास आते हैं। तभी विंग कहता है, डॉक्टर मेरी बच्ची कैसी है? डॉक्टर कहते हैं, अब वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी देर उसे आराम करने दीजिए, उसके बाद आप उससे मिल सकते हैं। विंग एक रिलैक्स की सांस लेता है और कहता है, ठीक, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर एक स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, अब तुम भी थोड़ा आराम कर लो, तुम बहुत रो लिए हो, देखो तुम्हारा फेस कैसा हो गया है। तभी वहाँ से चैन, लैनी और लैनकुरैन आ जाते हैं। लैनकुरैन और लैनी दौड़कर विंग के पास आते हैं और वो वांगजी से कहते हैं, वांगजी जिया कैसी है? वांगजी कहता है, मॉम अभी वो ठीक है। तभी लैनी विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग क्या हुआ है जिया को? विंग सब कुछ लैनी को बताता है, जिस पर लैनी बहुत दुखी होती हैं और कहती हैं, विंग तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। विंग अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी वांगजी अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, मॉम पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। लैनी कहती है, वो क्या है? वांगजी कहता है, मॉम आपका शक सही था, जिया मेरी बेटी है। सिचैन कहती है, क्या? लैनकुरैन कहती है, क्या कह रहे हो वांगजी तुम? तभी तभी विचान से पास में आते हैं और कहते हैं, वांगजी सही कह रहा है, जिया वांगजी और विंग की बेटी है। सिचैन कहते हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी विचांसे के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। चांग फैमियान भी सामने आते हैं और कहते हैं, क्योंकि इसलिए
क्योंकि हमारा विंग बहुत स्पेशल है, वो एक बेबी को बर्थ दे सकता है। मैडम यू भी सामने आ जाती हैं, लेकिन कांसा अभी भी गुस्से में थी। उन्होंने अपने बेटे को रोते हुए देखा था, इसलिए वो अभी तक वांगजी को माफ़ी नहीं कर पा रही थी। वांगजी ये देख सकता था कि सभी ये बात सुनकर लेनी तो बहुत खुश होती हैं और विंग को हक कर लेती हैं और कहती हैं, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच हमें इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। लेकिन तुम 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 तभी विंग कहता है, आई एम सॉरी आंटी, मेरी वजह से। तभी लेनी कहती है, बिल्कुल नहीं बच्चा, ये सब इस इडियट की गलती है। वो गुस्से में वांगजी की तरफ देखती हैं। बेचारा वांगजी अपने मन में कहता है, हमेशा मेरी गलती क्यों होती है? अगर कुछ अच्छा हो तो मेरी गलती, अगर गलत हो जाए तो मेरी गलती। पर वो कुछ भी नहीं कहता। तभी विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वांगजी जो देख रहा था कि सभी पास थे, लेकिन कांसा जो बहुत दूर बैठी हुई थी। वांगजी गहरी सी सांस लेता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मैं थोड़ी देर में आता हूँ। विंग कहता है, वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो? वांगजी कहता है, विंग मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ, बस मैं 2 मिनट में आता हूँ, ऐसा कहता है और वहाँ से सीधा कांसा शरण के पास चला जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। आई नो फ्रेंड्स पार्ट बहुत छोटे बना रही हूँ, पर प्लीज़ 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 अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी है। बाय बाय, टेक केयर।